अब बात करते हैं थर्ड एनर्जी की। जो मिथुन की थर्ड एनर्जी है वो सूर्य की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि आ रही है। इसी वजह से ये व्यक्ति, क्योंकि सूर्य ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, इसलिए अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये अपनी कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। थर्ड में सूर्य होने की वजह से आप इनको अच्छे से बातें करते हुए, हंसी मजाक की, फन की, डबल मीनिंग, बहुत सारी बातें ये कर लेंगे। इसके बाद एक अच्छे स्टोरी टेलर बन जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं अपने थॉट्स को। इसी वजह से आप इनको सुधांशु त्रिवेदी समझ लो, एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे, अच्छे कॉमेडियन ब्रह्मानंदन जैसे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपके बीच में है तो आप समझ लो हंसी मजाक वाला इंसान आपके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, इसके साथ जो ये सूर्य की यहाँ पे एनर्जी है तो इन्हें कॉन्फिडेंस देती है बोलने में, इनको इमेजिनेटिव थॉट्स देती है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इसीलिए तो ये कॉमेडी कर पा रहे हैं, इसीलिए तो डबल मीनिंग बोल पा रहे हैं। तो आप अगर इनसे आर्गुमेंट में आते हो तो बहस में नहीं जीत सकते, क्योंकि इनके पास थॉट्स जो है ना बिल्कुल क्लियर है। 11th एनर्जी की बात करते हैं। 11th एनर्जी जो होती है उसमें एक नंबर राशि यानी मेष राशि आ रही है। इसी वजह से इन व्यक्तियों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, तो अगर उनके बीच में ये जाते हैं ना, फुल एनर्जी फील करते हैं। अभी भाई मैं उखाड़ दूंगा, पूरी जिंदगी बदल दूंगा सबकी। ठीक है, उनके फ्रेंड्स उनके सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनको मदद करते हैं, ये अपने फ्रेंड्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि उनकी कमियां क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इनका प्लस पॉइंट होता है। फ्रेंड्स भी इनके सपोर्ट में होते हैं। हाँ, गुस्सैल होते हैं, बट इनके एक स्ट्रेंथ के रूप में काम करते हैं। जब भी कोई पंगा हो जाए, 2-4 चांटे इनको लगा दे कोई, फिर देखो वो भाई फाड़ देगा बंदा, दोस्त इसका बहुत गुस्सैल होता है। फोर्थ एनर्जी की बात करते हैं। फोर्थ एनर्जी वहाँ पे क्या कहते हैं, कन्या राशि है। और कन्या राशि की एनर्जी की वजह से ये अपने माता से इनके झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत खटपट चलता रहता है माता जी के साथ, गाड़ी वाहन फ्रिज टीवी गड़बड़ होती रहती है इनकी। इसी वजह से ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, क्योंकि वहाँ पे कन्या राशि है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होती है, तो घर में बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं। कभी टीवी खराब हो गई, कभी पाइप खराब हो गया, कभी बिजली खराब हो गई, कभी कुछ खराब हो गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, उसको रिपेयर करने में लगे। तो क्योंकि इनको नॉलेज भी होती है, कर भी लेते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ एनर्जी की। फिफ्थ एनर्जी जो होती है वो तुला की होती है। ठीक है, तो ये लोग इनको कहते हैं कि ये भाई फ्लर्टी हैं। फ्लर्टी क्यों है? क्योंकि भाई कम्युनिकेशन में कोई डर तो है नहीं, सूर्य है वहाँ पे, राजा समझता है, कम्युनिकेट कर लेता है फटाक से, जिससे भी कम्युनिकेट करना है, जिससे भी बातचीत करनी है कर लेता है, अच्छे शब्दों में कर लेता है, कोई डर होता नहीं है, पूरे सेंटेंसेस क्लियर आते हैं। डर जब भी आएगा जब वहाँ पे कोई गलत ग्रह बैठ जाएंगे, कोई खराब कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी चार्ट में। तो आप इसको एज इट इज मत लो, कुछ कॉम्बिनेशन बदलेंगे, ग्रह कॉम्बिनेशन बदलेंगे, तो हो सकता है आप मिथुन की कुंडली दिख रही हो आपके सामने से, बट वो तुला की हो, बट वो कन्या की, तो वो डिपेंड करता है ग्रह कहाँ कैसे बैठे। लेकिन ये एक पर्सनैलिटी जानने में मदद करेगा कि जिससे आप पहली बार मिलोगे आप समझ जाओगे सारे कॉम्बिनेशन मिला के ये मिथुन का ही है। ठीक है, माइंडसेट में क्लैरिटी होती है कि मेरी एक लिस्ट है, मेरी एक प्रायोरिटी है, ऐसी ऐसी, इतनी छोटी लड़की होनी चाहिए, इतनी बड़ी लड़का होना चाहिए, या फिर इतनी उसकी हाइट, दांत, फेस, रहने का रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस, ये सब उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ये होगी तब मैं इसको पसंद करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो आपका ये व्यक्तित्व है। लव लाइफ में तो आप बिल्कुल चूजी होते हो। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे एक थॉट क्लियर चलता है कि मैं जिससे रिलेशनशिप में आऊँगा, जिससे मैं लव करूँगा, उसी से मैं रिलेशनशिप में आऊँगा, उसी से मैं शादी करूँगा। मैं बताता हूँ अभी क्या है शादी की पर्सनैलिटी, बता देता हूँ। इसकी जो 7th एनर्जी होती है वहाँ पे धनु राशि होती है। जिस प्रकार ये व्यक्ति इतनी सारी नॉलेज में जंप कर रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सब कुछ गेन करना है, 80 साल की उम्र में 2500 साल का कोर्स करना है, तो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से। अरे ये भी नया आ गया, अभी यूट्यूब पे गए, कोडिंग कोई कोर्स देखा, वहाँ पे आपने C++ देखा, जावा देखा, पाइथन देखा, इसके अलावा यार कंप्यूटर साइंस आ गया, AI का बहुत पूरा 13 घंटे में कोर्स आ गया है भाई, फ्री का मिल रहा है, कर ले, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, सबको सीख ले। तो ये चीज चलती रहती है। तो आप कह सकते हो जेमिनी इज अ लर्नर। लेकिन वहाँ पे धनु राशि है पार्टनर में, तो पार्टनर जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, छोटी छोटी चीजों पे नहीं जंप करता फिरता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, धैर्यवान होता है, इसके अलावा फोकस्ड होता है, गाइडिंग का काम करता है। तो ये
इनके पास जो चीज़ की कमी है वो धनु राशि पूरी कर रही होती है। तो उनको ऐसे पार्टनर ढूंढने चाहिए जो धनु राशि के हों, जो एज ए टीचर गाइड करते हैं, जो अपने लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक हो, क्योंकि इन्हें नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगता, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। सिक्स्थ एनर्जी ये है कि बस इसकी एक ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है कि भाई इनसे लड़ो मत। अगर आप लड़ोगे तो बैक स्टेप करेंगे, सामने से नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो अचानक से आएंगे, पीछे से आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, गर्दन दबा लेंगे और साले क्या बोल रहा था तू, तू मुझे मारेगा, तो ऐसा कुछ करेंगे, या पता नहीं पीछे से कुछ लगा दो तुम्हारा कांड। तो ये सामने से हमला नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे पेशे के बिच्छू पीछे से, ठीक है, डंक मारना पीछे से करते हैं। एनर्जी को ऐसे ले सकते हो। सिक्स्थ एनर्जी इसमें एक और भी आती है कि जो इनकी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को सबके सामने ओपन नहीं करते हैं, बखान नहीं करते फिरते हैं, ये मेरे केस चल रहा है, ये मेरा बवाल चल रहा है, चुपचाप रखते हैं। बहुत कम उसको ओपन करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा बेबसी आ जाएगी तभी ओपन होंगे। अब बात करते हैं एर्थ एनर्जी की। एर्थ एनर्जी काम की एनर्जी है, यहाँ पे है तो रहस्य, लेकिन वहाँ पे मकर की एनर्जी आ रखी है मिथुन राशि में। व्यक्ति जब तक काम में लगा रहेगा, जब तक वहाँ पे कुछ सीक्रेसी है, जब तक वहाँ पे कुछ नया है, जब तक वहाँ पे सीखने की कुछ चाह है, जब तक वहाँ पे एक्साइटमेंट है, जब तक वहाँ पे किक है, जब तक कुछ नया मिल रहा है, मैं लगा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ दिए जा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ वही एक 5 to 9, मतलब जहाँ पे मतलब कुछ नया नहीं है, और जहाँ पे बस सीखना बंद हो गया और एक नॉर्मल ढर्रे पे चल रही है गाड़ी, वहाँ पे बंद हो जाएगा, फिर कहीं नई जॉब पे लग जाएंगे, नए किसी काम धंधे में लग जाएंगे। तो एक काम पे इसी वजह से नहीं टिक पाते हैं। हाँ, उन कामों में टिक सकते हैं जो मतलब रिसर्च से जुड़े हैं, क्योंकि उसमें तो कभी फूल भी नहीं होनी, आज ये रिसर्च है, कल वो रिसर्च है। कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, उसमें भी बड़ा अच्छा करेंगे। पॉलिटिशियन हो, उसमें भी अच्छा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको नया कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। अब नाइन्थ एनर्जी की बात करते हैं। नाइन्थ एनर्जी ऐसी होती है कि अपने फादर जो होते हैं, वो फादर या तो साइंटिस्ट हो सकते हैं या फिर रिसर्चर हो सकते हैं, फादर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फादर बहुत बड़े थिंकर होते हैं, और ये इनके फादर के फ्रेंड रिलेशन होते हैं, ठीक है, दोस्त की तरीके से। भगवान जी से भी फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो वहाँ से जब लौट के आते हैं, या तो वहाँ पे कोई मतलब अच्छा पैसे का इनकम का सोर्स बना के आते हैं, नहीं तो वहाँ पे फ्रेंड्स तो बना ही लेते हैं। इसके अलावा जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो जरूर अपने घर के भगवान जी से मिल के जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनका फ्रेंडली रिलेशन है। कहते हैं चलो तुम भी साथ चलो, कहाँ बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इनको देखने को मिलेगा। अब इनकी 10th एनर्जी की बात करते हैं। 10th एनर्जी होती है मीनी। इस एनर्जी में ऐसा होता है कि वहाँ पे ये बिल्कुल डिटैच होते हैं काम से इस तरीके से डिटैच होते हैं। अगर आप यहाँ पे बीच में आ गए काम के बीच में और आप कुछ बातचीत इनसे जानना चाह रहे हो और या इन्हें कुछ बताना चाह रहे हो, तो ये जरूर आपको वक्त देंगे। वहाँ अटैचमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अब आप कुछ बकवास कर रहे हो जो इनके काम का टॉपिक नहीं है, तो फिर जरूर वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है 80 साल में 2500 साल का कोर्स कंप्लीट करना है। अपने अंदर ना ये लॉस्ट है, Who am I? यही तलाश इन्हें क्यूरियस बना रही है, यही तलाश इन्हें नॉलेज गेन करने में लगाए हुए है, यही तलाश इन्हें इतना जैक ऑफ ऑल आर्ट्स बना रही है। खैर, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं आगे इसी सीरीज के बाद एडवांस कोर्सेज लाने वाला हूँ, जिसमें चार्ट देखते ही प्रेडिक्शन करना हमें सीखना है, ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से, विथ लॉजिक, उच्च नीच, कुंडली मिलान, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, तो जरूर आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।